घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झील थी। ये झील कई प्रजातियों के जीव जंतुओं का घर था। इस झील में एक मछली, एक मेढक और आसपास के पेड़ों पर रहने वाले पक्षी रहते थे। तीनों का जीवन भले ही अलग अलग था, परंतु उनकी कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ये कहानी उनकी मित्रता, संघर्ष और जीवन के सफर की है, जिसे जानकर हम प्रकृति के अद्भुत सामंजस्य को समझ सकते हैं। मछली की कहानी। झील के गहरे पानी में एक सुंदर मछली रहती थी, जिसका नाम था मीनू। मीनू का शरीर चमचमाते नीले रंग का था, जो सूरज की किरणों के साथ झील के पानी में चमकता था। मीनू झील की सबसे तेज तैराक मानी जाती थी। वह अपनी स्वतंत्रता से बेहद प्रेम करती थी और उसे झील के कोने कोने में तैरते रहना पसंद था। उसके कई साथी थे, पर वह खुद को सबसे अलग और खास समझती थी। मीनू का जीवन झील के गहरे पानी में ही बसा हुआ था। उसके लिए झील की गहराई ही उसका संसार था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि झील के बाहर की दुनिया कितनी बड़ी और रंगीन हो सकती है। मीनू का मानना था कि उसके पास सब कुछ है, खान पान की भरमार, साफ पानी और झील का शांतिपूर्ण वातावरण। उसे कभी बाहर की दुनिया देखने की लालसा नहीं हुई। मेढक की कहानी। झील के किनारे के गीले दलदली क्षेत्र में एक मेढक रहता था, जिसका नाम था भोलू। भोलू हरे रंग का तंदुरुस्त मेढक था और हर समय कूदता फांदता रहता था। वह अपनी फुर्ती और छलांगों के लिए मशहूर था। भोलू का जीवन झील के किनारे ही बीतता था। दिन में वह छोटे कीड़े मकोड़े खाता और रात में झील के किनारे से आने वाली ठंडी हवा का आनंद लेता। भोलू की जिंदगी में हमेशा कुछ नया होता था। कभी वह झील के आसपास की छोटी छोटी पहाड़ियों पर जाता, कभी झील के अंदर मछलियों के साथ खेलता और कभी आसपास के पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करता। भोलू के लिए हर दिन एक नई चुनौती और नए रोमांच से भरा होता था, लेकिन वह मछली की तरह झील के गहरे पानी में जाने से डरता था। उसे गहराई से डर लगता था, क्योंकि गहरे पानी में न जाने कौन कौन से अज्ञात खतरे छिपे हो सकते हैं। पक्षी की कहानी। झील के पास एक ऊंचे पेड़ पर एक रंग बिरंगा पक्षी रहता था, जिसका नाम था चिकी। चिकी बेहद चंचल और उत्साही था। वह अक्सर झील के ऊपर से उड़ान भरता और आसपास की पहाड़ियों और जंगलों की सैर करता था। उसका जीवन आकाश की ऊंचाइयों में था। वह दिन भर उड़ता, गीत गाता और नई नई जगहों की खोज करता। चिकी के लिए उड़ान भरना केवल उसकी प्रकृति का हिस्सा नहीं था, बल्कि उसकी स्वतंत्रता और उत्सुकता का प्रतीक था। चिकी का मानना था कि जमीन और पानी की दुनिया बहुत सीमित है। असली रोमांच तो आकाश में है, जहां दूर दूर तक उड़ने की आज़ादी है। उसे झील के जीवों से भी लगाव था, खासकर मछली मीनू और मेढक भोलू से। वह अक्सर उनकी मदद करता और उन्हें अपने ऊंचाई के अनुभवों के बारे में बताता। तीनों की मुलाकात और मित्रता। एक दिन ऐसा हुआ कि मीनू झील के किनारे के पास तैर रही थी और भोलू वहां कीड़ों की तलाश में था। उसी समय चिकी आकाश से उड़ता हुआ झील के पास आकर बैठा। तीनों एक ही समय पर एक ही जगह आ गए और उनकी नजरें एक दूसरे से मिली। भोलू, जो बहुत ही मिलनसार था, तुरंत चिकी से बात करने लगा। अरे चिकी, तुम इतने ऊंचे पेड़ों पर क्यों रहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम नीचे गिर जाओगे? चिकी ने हंसते हुए जवाब दिया, गिरने का क्या डर? उड़ना ही तो मेरी जिंदगी है। मैं आसमान की ऊंचाइयों को देखता हूँ, नई नई जगहों की खोज करता हूँ। ये मेरी आज़ादी है और इसी में मुझे मजा आता है। तभी मीनू ने पानी से अपना सिर बाहर निकाला और बोली, तुम्हारे पास आसमान है, भोलू के पास जमीन और मेरे पास झील की गहराई। सबकी अपनी अपनी दुनिया है, लेकिन मेरी दुनिया सबसे अलग और खास है। झील के अंदर का शांत और सुंदर संसार किसी और को नसीब नहीं है। चिकी ने कहा, मीनू, तुमने कभी आसमान से झील को देखा है? तुम समझती हो कि तुम्हारी दुनिया सबसे खास है, परंतु जब मैं आसमान से देखता हूँ तो पूरी झील एक छोटी सी बूंद की तरह दिखती है। मीनू चौंक गई, क्या सच में? लेकिन मैं तो कभी इतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकती। तब भोलू ने बीच में कहा, और मैं कभी गहरे पानी में नहीं जा सकता। वहां जाना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। तीनों ने महसूस किया कि वे भले ही एक ही झील के पास रहते हैं, लेकिन उनकी दुनिया और अनुभव एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। फिर भी तीनों को एक दूसरे की बातें सुनने और समझने में मजा आने लगा। धीरे धीरे उनकी मित्रता गहरी होने लगी। संघर्ष और सीख। एक दिन झील में अचानक भारी बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि झील का जलस्तर बढ़ने लगा और मछली मीनू को डर लगा कि कहीं वह किनारे की ओर न बह जाए। पानी का प्रवाह बहुत तेज था और वह झील के उस हिस्से में फंस गई जहां गहराई कम थी।
मीनू ने मदद के लिए पुकारा, लेकिन उसकी आवाज़ सिर्फ झील के किनारे तक ही जा पाई। भोलू, जो पास के दलदल में छिपा हुआ था, ने मीनू की पुकार सुनी। वह तुरंत समझ गया कि उसकी दोस्त मुश्किल में है। बिना समय गवाए भोलू ने चिकी को बुलाया। चिकी अपने तेज पंखों से उड़ता हुआ तुरंत वहां आ गया। चिकी ने मीनू की स्थिति को आकाश से देखा और भोलू से कहा, भोलू, मैं मीनू की मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम झील के उस हिस्से तक जा सकते हो और उसे वहां से बाहर निकाल सकते हो। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ से देखता रहूंगा। भोलू को गहरे पानी से डर था, लेकिन मीनू की मदद करना उसका कर्तव्य था। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कूदते हुए झील के उस हिस्से तक पहुंचा जहां मीनू फंसी हुई थी। उसने अपनी लंबी जीभ का इस्तेमाल करते हुए मीनू को एक सुरक्षित जगह पर खींच लिया। जब मीनू सुरक्षित हुई तो उसने भोलू और चिकी को धन्यवाद दिया। उसने महसूस किया कि उसकी झील की गहराई में रहना भले ही उसे सुरक्षित लगता हो, लेकिन संकट के समय उसे अपने दोस्तों की जरूरत पड़ती है। भोलू ने भी सीखा कि डर के बावजूद उसने अपने दोस्त की मदद करने के लिए साहस दिखाया, और चिकी ने यह समझा कि उसकी उड़ान और ऊंचाइयां भले ही उसे स्वतंत्र बनाती हों, लेकिन उसके मित्रता के बंधन उसे असली खुशी देते हैं। मित्रता की सीख उस घटना के बाद तीनों और भी करीब आ गए। मीनू ने झील के बाहर की दुनिया को समझने की कोशिश की। भोलू ने गहरे पानी का डर कम कर लिया, और चिकी ने यह महसूस किया कि जमीन और पानी की दुनिया भी उसके जीवन का अहम हिस्सा है। तीनों ने मिलकर सीखा कि भले ही उनकी दुनिया अलग अलग हो, लेकिन उनकी दोस्ती ने उन्हें एक साथ बांधे रखा। हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरी होती है, और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया सीखते हैं। तीनों की ये कहानी हमें ये बताती है कि चाहे हम कितने भी अलग हो, अगर हम एक दूसरे को समझें और सहारा दें, हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। क्या